अरे टुकुर टुकुर कहाँ देखा तू? अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म अला वेंकुंठपुरा मोलू के बारे में। मुंह हिल गया नाम लेते लेते। तो अला वेंकुंठपुरा मोलू, इस फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूं। इस फिल्म और एक अच्छी फिल्म में उतना ही अंतर है जितना एक शादी के जोड़े और हलाल होने वाले बकरे में होता है। कोई अंतर नहीं है। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगी, जहाँ पहले पार्ट में हम लोग पहले हाफ की बात करेंगे और सेकंड पार्ट में सेकंड हाफ की। तो क्या है अला वेंकुंठपुरा मोलू की कहानी? लेट मी एक्सप्लेन यू द कथा पुराण मित्रगण। ईयरफोन ला के मजे लीजिए इस वीडियो का सब्सक्राइब। सो कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से, जहाँ हमारा डांडे स्कूटर से है और वो देख रहा है कि बाजू वाले के पास गाड़ी है पर उसके पास है स्कूटर। ये समस्या है। अब उस हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पैदा होता है डांडे का बेटा गांधारी। क्या बोला तूने? अबे चौपट आदमी, गांधारी डांडे का बेटा नहीं है रे। सॉरी 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 सॉरी। अब उसी हॉस्पिटल में पैदा होता है डांडे के पास श्री रामचंद्र का बेटा मिस्टर। तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। अब ये बच्चा है एक नंबर का चालू। नहीं, नर्स को आंख नहीं मार रहा है। चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। तो बच्चा हिलना डोलना बंद कर देता है। तो नर्स उसे बोलती है भाको, बोलो नहीं। बच्चे वाली प्रॉब्लम जब नर्स डांडे को बताती है तो डांडे बोलता है देखो डार्लिंग, अबे नर्स को सिस्टर बोलते हैं। अच्छा तो सिस्टर, मैं रामचंद्र का 1 कर 2 कर 3 कर 4 कर 5 कर 6 कर 7 कर 8 कर 9 कर हूँ। तो मेरे बच्चे को उसके बच्चे की जगह रख दो, मैं अपने बॉस के लिए त्याग दूंगा। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। उसके बाद जब ये लोग बच्चा बदल के जाने लगते हैं उतने में बच्चा रोने लगता है। अभी तक तो नहीं रो रहा था, अब क्यों रो रहा है? मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। अब बच्चा जाग गया है, चलो इसे वापस रखाते हैं। क्यों नहीं? आप तो उसके 1 कर 2 कर 3 कर 4 कर 5 कर 6 कर 7 कर 8 कर 9 कर थे ना, तो फिर क्यों नहीं बच्चा वापस रख रहे हैं? मैंने और रामचंद्र ने साथ में काम स्टार्ट किया था और उसने अमीर बाप की बेटी फंसा ली और अब वो अमीर हो गया है। और मैं उसका 1 कर 2 कर 3 कर 4 कर 5 कर 6 कर 7 कर 8 कर 9 कर बन गया। अब मेरा बेटा उसके बेटे की जगह राज करेगा और उसका बेटा भीख मांगेगा मेरी तरह। छीना झपटी में नर्स नीचे गिर जाती है और कोमा में पहुंच जाती है और डांडे के पैर में लकवा मार देता है। उसके बाद रामचंद्र डांडे के बेटे को लेकर चला जाता है और डांडे रामचंद्र के बेटे को लेकर चला जाता है। और रामचंद्र डांडे के बेटे को अपना बेटा समझ के उसकी इज्जत से खातिर करता है, बट डांडे ऐसा कुछ भी नहीं करता है। उल्टा पहले तो वो उसके बेटे के नाम बंटू रख देता है और उसके बाद फिर 98% लाने के बाद भी वो उसके बेटे को इज्जत नहीं देता है। अबे 1 नंबर के भिखारी, बासी तरकारी, कोढ़ की बीमारी डांडे, ये कोई तरीका होता है बच्चे से बात करने का? वैसे इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके अच्छे नंबर आए वो हमेशा अच्छा ही हो, वरना जिस तरह के नंबर मुझे आते थे ना, मुझे तो आतंकवादी होना चाहिए था। उसके बाद डांडे सपना आ रहा होता है कि बड़ा होकर रामचंद्र का बेटा मिस्टर तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा अपने घर लौट गया है। इतने में डांडे की नींद खुलती है और उसके बाद फिर ये उल्लू अल्लू को परेशान करने वाला अपना अभियान चालू करता है। इनफैक्ट ये ठंडन गोपाल उसे उसी के घर में नहीं घुसने देता है। मारे जाओगे एक दिन। उसके बाद बंटू की बहन का कुछ गुंडे लोग दुपट्टा लेकर भागते हैं, तो स्टाइल अल्लू अर्जुन जाते हैं और अपने स्टाइल से उन गुंडों का सफाया करते हैं और दुपट्टा भी वापस लेके आ जाते हैं। उसके बाद बंटू जाता है इंटरव्यू देने, जहाँ बातों बातों में वो डांडे के बारे में बताता है। कहीं का अपने औलाद को परेशान करता है। उसके बाद वो अपने और डांडे के कुछ किस्से सुनाता है, जॉब पाने के लिए कुछ हथकंडे लगाता है और किसी तरह जॉब ले ही लेता है। दूसरी तरफ डांडे का बेटा जो रामचंद्र के पास है, उसे अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर फिल्म इंटरव्यू दी फिल्म की गंजा हीरोइन पूजा हेगड़े की, जिनके टांगों को देख के अल्लू अर्जुन जी बोलते हैं अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। ले लोटा। अब गंजा हीरोइन ने बंटू की बॉस, जिनके टांगों को देख के बंटू फिर से बोलता है अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। अब गंजा हीरोइन जी बंटू को कभी रेगिस्तान में तो कभी बर्फ की वादियों में भेज देती हैं। यहाँ दूसरी तरफ डांडे जाता है उस नर्स से मिलने जिसने बच्चे बदले थे। अब इतने टाइम से नर्स है कोमा में और रामचंद्र उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो डांडे उससे मिलता और कहता है कब तक ऐसे ही पड़े रहोगी, ऐसा करो उठ जाओ। तो नर्स सही में उठ जाते और उठ कर बोलती है धप्पा, अब तू चोर बन न तुम्हारे बन।
अब डांडे की फटके 4 की नर्स कैसे उठ गई यार, तो डांडे बोलता है पागल औरत, इसको उठने बोले तो कोमा से उठ गए। अरे पगली दुनिया से उठ जाओ। अब गंजा हीरो ने बंटू से नाराज, क्योंकि कोई काम तो ढंग से करबो नहीं करेंगे लोलो के सरकार। ऊपर से बातों में वो फिर से बोल देता है, अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। तो उसको गंजा हीरो से प्यार से समझाती है और फिर क्या, बच्चा फंस गया। तो फिर गाना बजाओ। जीने के हैं 4 दिन, काश होते 5 दिन, जिंदगी है बहुत अनमोल, सब बोले यही बोल। डिचक 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 डिचक, जिंदगी है गमों से भरी, तो छोड़ो टेंशन, आओ बाजी हम मिलके पिए मलाई माँ की लस्सी। तो छोड़ो टेंशन, जाओ कंपनी से ले लो पेंशन। अब मैंने बहुत गाना गा लिया और मेरी सर पे पढ़ने का टाइम आ गया। यहाँ दूसरी तरफ एंट्री होती है फिल्म के विलेन की, जिसकी नजर है रामचंद्र की कंपनी पे। तो रामचंद्र का असुर ससुर चाहता है कि रामचंद्र का नाक का नेटा बेटा जाकर बात करे और उसे कह दे नहीं। तो उसके बाद रामचंद्र का बेटा जाता है विलेन के बेटे से मुलाकात करने, मुलाकात करने। जहाँ सामने एक होटल में रामचंद्र भी बैठा रहता है और रामचंद्र अपने बेटे को बोलता है कि बोलो कि हम अपनी आधी कंपनी नहीं देंगे, पर उसका बेटा कुछ बोल ही नहीं पाता है। अब वहाँ पे आई हुई है हमारी गंजा हीरोइन पूजा हेगड़े जी, क्योंकि उनकी कंपनी पे इन चचा की ना जाए। तो अल्लू अर्जुन जी इन चचा को बोल देते हैं हमारी गंजा हीरोइन मैडम अपना कंपनी नहीं देंगे। तो ये उन लोगों को पिटवाने की कोशिश करता है। फिर सबको ठोक के अल्लू अर्जुन जी फिर से उसके पास जाते हैं और बोलते हैं नो मीन्स नो। अब रामचंद्र है अल्लू अर्जुन से इम्प्रेस, और यहाँ उसका ससुर चाहता है अपने नाते से शादी करवा देना पूजा हेगड़े की। लेकिन इसकी तो घर में है पहले से सेटिंग। क्या किस्मत है, इसको घर ही में सेटिंग मिल गई, हमको देश में नहीं मिल रही है, विदेशी पे लाइन मारना पड़ रहा है। अब इसकी सेटिंग कहती है कि जाके कह दो कि नहीं करेंगे शादी, पर ये यहाँ भी नहीं कह पाता और इस उल्लू के चक्कर में अल्लू का दिल टूट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इस ऊपर वाले की गलती और बंटू का मैटर पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में। और जैसा कि पुलिस स्टेशन को ससुराल बोलते हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए गंजा हीरोइन और बंटू यहीं पे अपनी सेटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद बजता है वो गीत जो मैं रोज सुनता हूँ जब भी कोई पूछता है समझ में आया क्या, लेकिन सुन के अच्छा लगा। दूसरी तरफ विलेन हरिया रामचंद्र के सीने में घुसा देता है सरिया, छाता। अबे पोपट लाल हो क्या। दूसरी तरफ वहाँ बंटू और पूजा हेगड़े आ जाते हैं, क्योंकि पूजा हेगड़े नहीं करना चाहती है शादी रामचंद्र के बेटे से, वो अल्लू अर्जुन से शादी करना चाहती है। पर लॉजिकली वो तो रामचंद्र के बेटे से शादी करना चाहती है। इतने में अल्लू अर्जुन की नजर पड़ती है घर रामचंद्र पे, और दूसरी तरफ विलेन हरिया बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। पर किसी तरह टोटका लगा के गंजा हीरोइन और बंटू बाहर निकल ही जाते हैं, और उसके बाद रामचंद्र को हॉस्पिटल भी ले चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में रामचंद्र को देख लेती है वो नर्स जिसने बच्चों की अदला बदली की थी। उसके बाद इत्तेफाक से उस नर्स की मुलाकात हो जाती है बंटू से। रामचंद्र को क्या हुआ? ज्यादा नहीं, बस उनका एक पैर केले के छिलके पे चला गया और दूसरा कब्र में। क्या तुम रामचंद्र के बेटे हो? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं है। अरे ढकलोलवा, भगवान रामचंद्र नहीं, फिल्म वाला रामचंद्र बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम डांडे के बेटे पांडे हैं, रामचंद्र के बेटे नहीं हैं। अरे तो अपने हाथ पे लिखवा ले, मेरा बाप चोर है। काहे कि डांडे ने तेरे को चुराया था, तेरी अदला बदली मैंने की थी। तू रामचंद्र का बेटा है, डांडे का नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। सारी सच्चाई बताने के बाद नर्स का फिल्म में कोई काम ही नहीं था, तो नर्स टपक जाती है। उसके बाद बंटू डांडे के सारे क्रियाकलाप के बारे में सोचता है, और जैसे उसको गुस्सा हद के पार जाता है वो डांडे के गाल पे बजा देता है, और उसके बाद पिक्चर का इंटरवल होता है। सो गाइस, पहला हाफ यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट हाफ की बात करेंगे। सो चल डैडी भीख मांग। लव यू 3000 गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और जिसने नहीं किया उसका सातों विद्यानाश। जय हिंद, जय भारत। वकांडा की जय हो।